देश के अंदर आज सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है कॉकरोच जनता पार्टी। कॉकरोच जनता पार्टी की चर्चा बेशक बहुत ज्यादा है, लेकिन सब कुछ डिजिटल है। धरातल पर कोई चीज दिखाई नहीं दे रही है। और कॉकरोच जनता पार्टी के जो सदस्य थे, मेंबर्स थे, हमने इस पर आपको वीडियो बनाया था क्योंकि हम इसमें कॉकरोच का पोस्टमार्टम पार्ट 4 आपके सामने लेके आ रहे हैं। तो इसमें हम आपको ऐसी बहुत सारी बातें बताने जा रहे हैं जिसमें ये कॉकरोच जनता पार्टी का मतलब सिर्फ और सिर्फ डिजिटल है। लोग मजे ले रहे हैं, नाम बहुत अट्रैक्टिव है, इसलिए लोग उसको देख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हमने आपको यह भी बताया था कि इसके जो मेंबर्स हैं या जो इसके जो व्यूवर्स दिखाई दे रहे हैं वो 94% व्यूवर्स जो है हिंदुस्तान से बाहर के हैं। यानी कि जो देश के दुश्मन देश हैं, बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका, तुर्की, नेपाल, ऐसे देशों के जो व्यूवर्स सबसे ज्यादा जुड़े हैं। और कहानी ये सामने आ रही है कि इसके पीछे वही जॉर्ज सोरोस की फंडिंग है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आपको यहां पर यह बता देना बेहद जरूरी है कि जैसे ही कॉकरोच जनता पार्टी धरातल पर उतरी दिखाई दी, वैसे ही जो एक समय पर मोदी विरोधी लोग जो थे वो, और जो मौका प्रस्त जो लोग थे वो, लेफ्टिस्ट जो थे वो, और साथ ही ऐसे भी लोग जो अरविंद केजरीवाल ने जिनका इस्तेमाल करके उन्हें राजनीति से धक्का देकर बाहर निकाल दिया था, वो भी अचानक एक्टिव हुए। और इसमें मैं कई लोगों का, दो एक लोगों का तो नाम भी ले सकता हूं, जिनमें एक प्रशांत भूषण दोबारा एक्टिव है, एक योगेंद्र यादव जो स्विंग कराते कराते फिर स्विंग हो रहे हैं, जिनको अरविंद केजरीवाल ने अपनी आम आदमी पार्टी का नाम रखवाया और निकाल कर बाहर कर दिया। वो प्रशांत भूषण जिनसे पैसा भी लिया, फंडिंग भी ली और बाहर निकाल दिया, वो सब एक बार फिर से एक्टिव है। और हर बार जैसे ही उनको लगता है कि कहीं पिच दिखाई दी है, तुरंत वो बल्ला लेकर दौड़ पड़ते हैं, बस हम इस पर बैटिंग कर ले। वो बैटिंग फिर से नजर आ रही है। लेकिन सबसे असल में सच्चाई क्या है, आपको बताते हैं। नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र, जनपद ऑन द स्पॉट में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। देखिए, कॉकरोच जनता पार्टी को जब से एक धड़ा देश के अंदर इसको हवा देने पे जुटा है, तो एक धड़ा ऐसा भी है जो कॉकरोच की और कॉकरोच वालों की असलियत जानता है। इन्हीं में से एक है डॉक्टर कुमार विश्वास। डॉक्टर कुमार विश्वास ने जिस तरीके से पोल खोल कर रख दी है कॉकरोच की, पूरा का पूरा कच्चा चिट्ठा रख दिया, वो किसी से छिपा हुआ नहीं है। कुमार विश्वास सामने आए, और क्योंकि वो अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी की भी जड़ों को जानते हैं, असलियत जानते हैं। वो पार्टी को उठाने में, पार्टी को यहां तक लाने में अरविंद केजरीवाल की जो आम आदमी पार्टी थी उसमें कुमार विश्वास का भी बड़ा हाथ था। लेकिन बाद में अरविंद केजरीवाल जिस तरीके से देश विरोधी गतिविधियों में शामिल थे और जिस तरीके से वो लगातार देश के खिलाफ काम कर रहे थे, कुमार विश्वास ने आम आदमी पार्टी को अलविदा कहा। लेकिन अब कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर कुमार विश्वास ने जो हमला बोला है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि आप पहले सुन लीजिए कुमार विश्वास। मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था, जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है, और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं, और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं, और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। आपने सुना होगा, कॉकरोच अंधेरे कोनों में रहता है, ये एक त्याज्य जीव है और वो हमेशा झुंड में रहता है और घर की अच्छी चीजों को खराब कर देता है। वो नाली गटर या गंदगी में ही पनपता है और जहां जहां जाता है वहां वहां नुकसान करता है। जिस तरह घर में कॉकरोच से बचने के लिए लोग दवा का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरीके से देश में भी जब कॉकरोच पैदा हो गए हैं तो उनके लिए हिट जैसी दवा मौजूद है, तैयार है। इसके इससे डरने की जरूरत नहीं है। इसका इलाज, इसका हिट तैयार है। यानी कि कुमार विश्वास ने वो सभी सारे के सारे जो मंसूबे ये लोग पाल कर बैठे थे उनको एक ही झटके में ध्वस्त कर दिया है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है
एक और बड़ा मामला आज कॉकरोच को लेकर हुआ है। दरअसल है क्या, बेंगलुरु में कॉकरोच जनता पार्टी ने एक, जो हमारे सूत्र बताते हैं, कॉकरोच जनता पार्टी ने एक मानव श्रृंखला बनाने का आह्वान किया था और वहां पर बहुत सारे कॉकरोचों को बुलाया था कि वहां पर आइए और एक बड़ी लंबी मानव श्रृंखला बनाएंगे। लेकिन जब जो समय दिया था उस समय पर मात्र 10 या 20 लोग ही पहुंच पाए और वो सारा का सारा अभियान फेल हो गया। अब आप इसी बात से समझ जाइए कि ये केवल एक डिजिटल जो हल्ला मचाने का तरीका था वो है, इसके अलावा कुछ नहीं है, क्योंकि कॉकरोच जनता पार्टी का नामो निशान अपने आप ही डिजिटली तौर पर पैदा हुआ और डिजिटली तौर पर मर खत्म भी हो जाएगा। तो आप यहां पर एक चीज समझिए, अभी इसको कॉकरोच जनता पार्टी को बनाने वाले जो थे अभिजीत दीप के, जो कि यूएस में रह रहे हैं, यहां पर एक एफआईआर हुई, छोड़कर भाग गए थे। अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के बड़े सहयोगी थे डिजिटली रूप से। मनीष सिसोदिया की शिक्षा क्रांति का जो झूठा प्रचार था वो यही अभिजीत दीप के किया करते थे, ये हैंडलर थे उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के। तो बाद में ये भागे वहां पर, अभी इन्हें मौका लगा, इन्होंने एक बार फिर से कॉकरोच जनता पार्टी के नाम पर, क्योंकि कॉकरोच हम बार बार बता रहे हैं अट्रैक्टिव नाम था, तो इन्होंने उसको कैच किया और जैसे ही चला वो इंटरनेट पर चल गया। ऊपर से जॉर्ज सोरोस की जो फंडिंग थी वो काम कर गई। लेकिन अभिजीत दीपके ने अभी 2 दिन पहले ये कहा कि जो उनकी जो ये जो कॉकरोच जनता पार्टी का जो साइट है उसको बहुत जल्दी बैन किया जा रहा है, उस पर तरह तरह के एलिगेशन लगाकर उसको रोकने की कोशिश की जा रही है, उसको रोक दिया गया है। हम आपको यहाँ पर ये बताते हैं, हमने उस पर काफी कुछ एक्सपर्ट से बात की, बाद में पता चला कि इसको देश के अंदर किसी तरीके की कोई बात नहीं हुई थी। लेकिन हुआ क्या, जब भी कब कोई आप हैंडल बनाते हैं उसमें बहुत सारी जो फुलफिल करनी पड़ती है, बहुत सारी जानकारियां। वहीं जब अभिजीत दीपके की आइडेंटिटी मांगी गई थी इंटरनेट पर, तो अभिजीत दीपके अपनी इंटरनेट जो डोमेन जो बना रहे थे उसमें इंटरनेट पर अभिजीत दीपके अपनी जानकारी उपलब्ध नहीं करा रहे थे, इसलिए उनके जो है हैंडल था कॉकरोच जनता पार्टी वाला, वो कहीं ना कहीं लग रहा था जैसे इसको हटाने की, इसको इसको एक तरीके से डिलीट हो जाएगा। यानी कि ये कुछ समय के लिए ब्रेक हुआ था और फिर ये बाद में जब उस पर अभिजीत दीपके ने जानकारी वो जो मांगी जा रही थी उसको उपलब्ध कराया तो ये अपने आप फिर चल पड़ा था। यानी कि हर चीज के लिए, जैसे अरविंद केजरीवाल को अगर आप उदाहरण के तौर पर ले, आखिर हैं तो वही लोग कॉकरोच। तो जब ये जानकारी, जब भी अरविंद केजरीवाल के साथ कोई बात होती है वो सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर, बीजेपी पर और कांग्रेस तक पर, सब पर आरोप लगाने लगते, चिल्लाने लगते। यानी कि इनके ब्लड में, इनके डीएनए में ये है कि ये जब भी इनके साथ कोई अपनी वजह से चाहे गलती से हुआ हो, ये नाम दूसरे का ही लगाते थे, बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो क्लास के अंदर किसी पर भी आरोप लगा देता है। आप ये समझिए इस तरीके के लोग कैसे देश के लिए खतरनाक हैं, इससे ज्यादा छिपा हुआ कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि एक लॉबी है देश में, वो त्राहिमाम त्राहिमाम करने लगती है। कुछ सोकॉल्ड पत्रकार हैं जो उंगलियां घुमा घुमा कर, दाढ़ी बढ़ा बढ़ा कर, दांत पीस पीस कर और शब्दों को चबा चबा कर बोलकर पूरे माहौल को बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाद में फ्लॉप शो हो जाते हैं। और देखिए, सबसे बड़े मजे की बात एक और है, सारी चीजों पर फ्लॉप हो जाने के बाद भी ये अपने मुंह से कभी माफी नहीं मांगते कि हमसे ये जो हमने इसके बारे में जो बातें कही थी या जो हम समझा रहे थे वो गलत साबित हुआ है। खैर, ये चलता है देश के अंदर, लेकिन अब राजनीति में इतनी बड़ी गिरावट अरविंद केजरीवाल के आने के बाद जो आई थी वो अब अपने सबसे निचले स्तर पर पहुंच गई है। बहरहाल, अगर आपको हमारी ये खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें, इससे हमें बहुत 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 ऊर्जा मिलती है। जय हिंद।